प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कैसे हैं आप? मेरी बीमारी ने तुम्हारा बोझ कितना बढ़ा दिया है राधा। घर और बच्ची का काम इतना है और अब तुम बाहर भी काम कर रही हो। नहीं नहीं, प्यार का बोझ बोझ नहीं होता। पर प्यार का बोझ भी जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो मजबूरी बनकर कमर तोड़ देता है। तुम इसकी फिक्र मत करो, मेरी कमर बहुत मजबूत है। भगवान करे ऐसी ही मजबूत बनी रहे। आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? डॉक्टर कहता है लकवे का मरीज कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। नहीं नहीं, डॉक्टर का ये मतलब है कि दवाइयों से भले ही ये रोग पूरी तरह ठीक ना हो, लेकिन अगर मन में शक्ति हो तो यही रोग क्या, किसी रोग पर पूरी तरह काबू पाया जा सकता है। हो सकता है? हो सकता है नहीं, होगा। मैं देखती हूँ तुम कैसे पूरी तरह ठीक नहीं होते। भगवान तुम्हारा आत्मविश्वास बनाए रखे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी। बोलो। हम तो रह गए निरक्षर, न हमने खुद पढ़ने की सोची न हमें किसी ने पढ़ाया, लेकिन मैं अपनी बेटी को अनपढ़ नहीं रखना चाहती। कमला 7 साल की हो गई है और आजकल स्कूल में दाखिले हो रहे हैं। क्या मैं उसको स्कूल में डाल दूं? पर खर्चा और बढ़ जाएगा। तो बढ़ने दो, मैं एक कोठी का काम और ले लूंगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर अम्मा से भी पूछ लेना। कहीं वो नाराज होकर बड़े भैया के पास चली गई तो अकेली क्या क्या करोगी? उसकी फिक्र तुम मत करो, अम्मा को मैं मना लूंगी। लेकिन आप तो तैयार है ना? मैं हमेशा हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। लीजिए लीजिए। नहीं बहू नहीं, तो भूल रही है कि मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। ले लीजिए माँ जी, छोटी सी तो है। नहीं बहू, अब 2 रोटियों से ज्यादा हजम ही नहीं होती। माँ जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ हाँ पूछ लो बहू। माँ जी, अब कमला 7 साल की हो गई है, क्या मैं उसको स्कूल में डाल दूं? नहीं बहू नहीं, हमारी बिरादरी में लड़कियों को स्कूल भेजने का चलन ही नहीं है। फिर बड़े बूढ़े पढ़ी लिखी लड़कियों को अपने घर की बहू बनाने से डरते हैं। पर यह भी सही है कि अब समय बदल रहा है। हमारी तुम्हारी तरह लड़कियों को निरक्षर भी नहीं रहना चाहिए। फिर सारा दिन गलियों में खेलते रहने से स्कूल जाना ज्यादा अच्छा है। अच्छा माँ जी। समय हो गया है, अब कमला को जगह देना चाहिए। कमला, ए कमला, कमला उठ जा बेटा, आज तूने स्कूल जाना है। मेरा पाला पाला बेटा, उठ जा। छोना छोना बेटा, चल उठ जा। शाबाश, जल्दी जल्दी नाई नाई करनी है। चल शाबाश, आ जाओ आजा आजा, चल। हाँ चलो बेटी, जल्दी करो, स्कूल में जाने में देर हो गई है।
क्या बात है, ऐसी उदास होके क्यों बैठी? अम्मा, मुझे मास्टरनी मारेगी तो नहीं? अरे बिटिया, नहीं मारेगी। स्कूल में क्या मास्टरनी को मारने की तनख्वाह मिलती है? हाँ? अम्मा, मुझे दोपहर को खाने को रोटी कौन देगा? अरे बिटिया, जब सब लड़कियां खाएंगी तभी तू भी खा लेना। हाँ? और इससे ज्यादा स्कूल में कब क्या होता है ये मुझे ही नहीं पता, है ना? हाँ। कमला, कमला। हाँ बेटा अंदर आके दूध पी ले। माँ जी, कमला का दूध बाहर ही ले आइए। अच्छा बहू। ले बेटा, दूध पी ले और साथ में ये रोटी खा ले। देख, ये रोटी खास तौर पे मैंने तेरे लिए करारी बनाई है। ले जल्दी कर, वरना आज पहले ही दिन स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। और याद रख, जैसे तू घर में सबसे झगड़ती फिरती है ना, वहां किसी से झगड़ना मत। मास्टरनी जैसे बोलेगी ना वैसे करना। मुंह खोल, मुंह खोल ना बेटा। शाबाश। डर मत बेटा, कुछ ही घंटों की बात है। बस स्कूल गई और वापस आ जाएगी। और फिर वहां से आने के बाद स्कूल की हर बात बताना। स्कूल कैसा है, वहां की लड़कियां कैसी, सब बताना, ठीक है? बस दादी, और नहीं खाया जा रहा। बस थोड़ी सी खा लेना बेटा। भूखे पेट पढ़ा लिखा कुछ भी याद नहीं रहेगा। और फिर जब तेरे को स्कूल में भूख लगेगी ना, तो पेट बोलेगा हाय भूख, हाय भूख। और फिर उसकी आवाज सुनकर बाकी की सारी लड़कियां हंसेंगी। चल चल चल, आ जल्दी से खा ले। शाबाश। इसमें मैंने चीनी लगा के रखी है, थोड़ी सी और खा ले। हाँ, दो। शाबाश। अच्छी लगी ना? नहीं, थोड़ी सी खा ले। अच्छा चलिए, दूध ही पी ले। ले चल चल, जल्दी से दूध पी ले। शाबाश। बड़ा पाला पाला बेटा है मेरा। देख बिटिया, घबरा मत, तुझे स्कूल में दूसरी लड़कियों के साथ बहुत मजा आएगा। चल चल। शाबाश। और ये ले तेरा टिफिन। इसमें ना मैंने चीनी लगा के रखी है। और सुन, अपनी रोटियां किसी को छीनने मत देना। चल चल बिटिया, जल्दी चल। सुन, आज तो पहले दिन स्कूल जा रही है ना, तो भगवान के सामने हाथ जोड़ ले। चल। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। और ये मिठाई किस खुशी में? आज आपकी बेटी पहली बार स्कूल गई है। तुम बहुत हिम्मत वाली हो राधा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठा पाता। अम्मा, दादी, अम्मा, दादी, अम्मा, दादी, दादी। क्या है? देखो दादी, किताब जो मुझे स्कूल से मिली। हाय, किताबें तो बहुत सुंदर सुंदर है। सुन, आज तेरे को मास्टर ने पीटा तो नहीं? नहीं दादी, हमारी मैडम बहुत अच्छी है। अच्छा, और स्कूल की लड़कियों ने तेरी रोटी तो नहीं छीनी? नहीं दादी, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। सच? अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से यह तस्वीर तो गन्ने की दे रखी है, पर गन्ना तो कैसे होता है? अम्मा, 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 बड़ी ई से क्या होता है? अम्मा देखो, तस्वीर तो गन्ने की दे रखी है, पर गन्ना तो ग से होता है। ये ई के आगे क्यों आया? ओफो, अम्मा तो सो रही है। चलो, हिंदी का काम खत्म, अब अंग्रेजी का काम करते हैं। A for apple, apple माने सेब,
B for bat, bat माने बल्ला, C for cat, cat माने बिल्ली, D for dog, dog माने कुत्ता, E for यहाँ चित्र तो आँख का बना है। आँख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अम्मा तो सो रही है, चलो दादी से पूछती हूँ। दादी, आँख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरे बिटिया, मुझे अंग्रेजी कहाँ आती है। अगर मुझे अंग्रेजी आती होती तो मैं यहाँ थोड़ी ना बैठी होती। मैं भी किसी अच्छे से होटल में जाती, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती और अंग्रेजी खाना खाती, काटे छुरी के साथ, यो यो। चलो अंग्रेजी की भी छुट्टी, अब गणित पढ़ा जाए। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद गोल चक्कर। मैडम ने इस गोल चक्कर के लिए क्या शर्त बताया था? अम्मा, अम्मा इस गोल चक्कर को क्या कहते हैं? क्या है कमला, तू स्कूल का काम स्कूल में नहीं करके आ सकती? सारा दिन कोल्हू की बैल की तरह पीसती रहती हूँ और रात में तू नहीं चैन लेने देती। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अच्छा बता, तू क्या कह रही थी? हाँ, नहीं बताएगी? मुझसे नाराज है? लेकिन मुझे मनाना आता है। देख हंसी आ रही है तुझे, देख देख, हंसते 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 हंसते। बहू, हाँ माँ जी। कमला के स्कूल की मेहरी आई थी, कह रही थी कि कमला के टीचर ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है, कल सुबह जब कमला को छोड़ने जाऊंगी स्कूल तब उनसे भी मिल लूंगी। ठीक है। नमस्ते बहन जी। तो फुर्सत मिल गई आपको यहाँ आने की? मैं आपका मतलब नहीं समझी। आपने तो कल ही संदेश भिजवाया और मैं आज आ भी गई। संदेश तो हमने पहले भी कई बार भेजा था कमला के हाथ। लेकिन कमला ने तो मुझे आपका संदेश दिया ही नहीं। मैं सच कहती हूँ बहन जी, यदि वो आपका संदेश देती तो क्या मैं नहीं आती? मैं तो रोज ही कमला को छोड़ने स्कूल आती हूँ। पता नहीं आजकल कमला को क्या हो गया है। बहन जी, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। वो आजकल कुछ बदल गई है। यही मैं आपसे कहने वाली थी, कुछ समय से वो बिल्कुल बदल गई है। शुरू में कितनी तेज और होशियार थी, क्लास में सबसे आगे बैठती थी, और अब पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब में पीछे है। होमवर्क तो कभी भी करके नहीं लाती है। क्लास में कुछ पूछा जाए तो जवाब नहीं देती है। अगर यही हाल रहा उसका तो अगले साल भी इसी क्लास में पढ़ी रहेगी वो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए बहन जी। यदि कमला को पढ़ाने के लिए मास्टर रखना पड़ा तो मैं वो भी रखूंगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को पिछड़ने नहीं दूंगी। राधा, काम हो गया क्या? जी मैम साहब, हो गया। जा रही है? जी मैम साहब। लेकिन देख शाम को टाइम पर आ जाना। जी मैम साहब। मैम साहब, वो आप कह रही थी 14 नंबर वालों को काम वाले की जरूरत है। हाँ, वो कुछ पूछ तो रही थी। कोई है क्या तेरी नजर में? मैम साहब, वो काम मैं करूंगी। क्यों, मरने की ठान ली है क्या? क्यों मैम साहब? शक्ल देखिए अपनी, 12 बज रहे हैं। एक आधा काम और पकड़ लिया तो चलने फिरने लायक भी नहीं रहेगी। लेकिन मैम साहब, ये काम तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। क्यों, अब क्या मुसीबत आ गई? बेटी के लिए एक मास्टर रखना है, और मास्टर तभी रखा जा सकता है जब एक काम और उठाऊंगी। उस छोटी सी लड़की के लिए मास्टर रखने की क्या जरूरत है राधा? मैम साहब, वो अपनी कक्षा में पिछड़ गई है, और यदि इस साल मास्टर नहीं रखा तो वो इम्तिहान में फेल हो जाएगी। लेकिन वो पिछड़ी क्यों? क्या बताऊं मैम साहब, दोष मेरा ही है। एक रात मैं थकी हुई थी, वो मुझसे कुछ पूछ रही थी और मैंने बिना कुछ समझे बूझे उसे फटकार दिया।
से वो मुझसे तो दूर हो ही गई है, साथ ही उसने सबसे अपने आप को काट लिया। और तू समझती है कि तेरी दी गई चोट मास्टर भर पाएगा? अरे मास्टर उसे पास भले ही करा दे, पर चोट तो तू ही भर सकती है ना राधा। लेकिन फिर भी मास्टर तो मुझे रखना ही पड़ेगा मेम साहब। क्यों राधा? क्योंकि घर में सिर्फ मैं और उसकी दादी है और हम दोनों ही अनपढ़ हैं। फिर पढ़ाई में हम उसकी मदद कैसे करेंगे? देखो, उस छोटी सी बच्ची की मदद के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं है। तू अपने मन में अगर ठान ले तो खुद तो पढ़ लिख सकती है और उसकी मदद कर सकती है। जानती है फिर क्या होगा? क्या होगा मेम साहब? उस छोटी सी बच्ची के दिल पर लगी चोट तो भरेगी ही, साथ ही उसे तुझ पर गर्व भी होगा। कर? किस बात का? यही कि मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना लिखना सीखा। वो तो ठीक है मेम साहब, लेकिन इस उम्र में मैं स्कूल जाऊंगी क्या? राधा राधा, तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर तू चाहे तो मैं तुझे पढ़ाऊंगी। आप पढ़ाएंगी मुझे? हाँ राधा, मैं तुझे पढ़ाऊंगी। मैं जानती हूँ तू समझदार है, होशियार है और मेरी जरा सी मेहनत से तू पढ़ लिख जाएगी। लेकिन हाँ, तुझे दूसरी कोठियों पर काम करने का समय बदलना पड़ेगा। ठीक है मेम साहब, मैं काम का समय बदल लूंगी। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। भाई साहब, क्या आपको मालूम है हमारी अंजलि भाभी ने घर में काम वालियों के लिए स्कूल खोला है? हाँ भाई, सारी सुबह यहाँ वहाँ की औरतों का रेला अंजलि के कमरे की तरफ आता जाता रहता है। अंजलि, हाँ हाँ, तुमने तो सिर्फ अपनी काम वाली राधा को पढ़ाना शुरू किया था, ये इतनी सारी औरतें कहाँ से आ गईं? अरे क्या बताऊं, एक ने दूसरी से कहा, दूसरी ने तीसरी से कहा, फिर सबने मिलकर मुझसे पूछा कि क्या हम लोग भी राधा के साथ पढ़ने के लिए आ सकते हैं। बस मैं मना ही नहीं कर पाई। लीजिए। मेरा नाम राधा है, ईश्वर एक है। अरे वाह, आज तो तुमने बहुत अच्छा लिखा। आज तो तुम्हें पूरे 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। वेरी गुड राधा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा राधा, एक बात तो बता, जिस कारण तू इतना सब कुछ पढ़ लिख रही है और इतनी मेहनत कर रही है, उस दिशा में भी कुछ प्रगति हुई कि नहीं? पता नहीं मेम साहब, लेकिन हाँ, जब भी मैं पढ़ने लिखने बैठती हूँ, कमला मेरे आसपास मंडराती रहती है और यदि कोई गलती करती हूँ तो उसे ठीक करती हुई आगे चली जाती है। इसका मतलब साफ है कि वो तेरे करीब आना चाहती है, लेकिन शायद थोड़ा झिझक रही है। अब कोई ऐसी घटना घटनी चाहिए जिसे तेरी धाक उस पर जम जाए, फिर देखना। पता नहीं पढ़ाई में ये गणित किसने रखा, इसका कोई फायदा भी नहीं है। माँ जी, आपने वो गधे वाली कहानी सुनी है? कौन सी? अरे वही गधा जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। एक दिन क्या हुआ, वो घर से बाजार जाने के लिए निकला। अब उसे पता ही नहीं था बाजार कहाँ है। उसने किसी से पूछा, भैया बाजार किधर है? उसे बताया, बाजार तो बहुत दूर है, तुम ऐसा करो 5 नंबर वाली बस पकड़ लो और सीधे बाजार पहुंच जाओ। फिर क्या हुआ बहू? फिर क्या, गधे को पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, वो कैसे देखता कि कौन सी बस 5 नंबर की है। इसलिए उसने क्या किया कि जो बस पहले आ रही थी उसी पे सवार हो गया। अब बस जहां खत्म हुई वहां बाजार तो था, लेकिन वहां घास नहीं मिलती थी। जानती है क्या मिलती थी? गाजर। गधे को बहुत जोर से भूख लग रही थी, तो उसने गाजर वाले से कह दिया, भैया गाजर तोल दो। कितनी? अरे कितनी क्या, गधे को हिसाब किताब तो आता नहीं था, वो कैसे बताता कितनी। उसने तो बस गाजर वाले को गाजर तोलने का हुक्म दे दिया। इस पर गाजर वाले ने उससे पूछा, पैसे हैं तुम्हारे पास? अब गधे के पास सिर्फ 1 रुपया था। उसने 1 रुपया गाजर वाले को दे दिया। गाजर वाले ने भी 1 रुपए की गाजर तोल दी। उसके बाद गधे ने सुन रखा था कि कोई भी फल और सब्जी बिना धोए नहीं खानी चाहिए। गधे ने गाजरें ली और वो सीधा नल पर गया। वहां किसी का साबुन रखा हुआ था। उसने साबुन उठाया और दे रगड़ गाजरे साबुन लगा लगा कर धोने लगा।
सब आने जाने वाले लोग गधे को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे, लेकिन गधा अपनी धुन में गाजरें धो रहा था। उसके बाद जैसे ही गधे ने गाजर अपने मुंह में रखी, उसका मुंह कड़वा हो गया। वो क्यों? वो इसलिए माँ जी, क्योंकि गधे ने गाजर की जगह साबुन खा ली थी। ये जो रोज रात का बचा हुआ बासी मेरे सामने रख देती है, इससे तो मैं तंग आ गया हूँ। अरे भाई, आज घर घर का यही हाल है। आज तो भार्गव साहब के साथ बात कर ही ली जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है यार, चलो आओ। तो चलो, सही है, चलो। एक मिनट भार्गव साहब, एक मिनट। वो भार्गव साहब, मैं अपनी घरवाली से बिल्कुल तंग आ चुका हूँ, क्योंकि रोज मुझे काम पे जाने से पहले बासी खाना खाना पड़ता है। वो क्यों? वो इसलिए कि रोज वो सारा घर का काम छोड़कर आपकी मेम साहब से पढ़ने के लिए चली आती है। इसी वजह से भार्गव साहब, मेरे बड़े भाई की लड़की की मंगनी टूट गई है। भार्गव साहब, अगर आपने अपनी मेम साहब को नहीं रोका तो ये सारे के सारे लोग अपनी घरवालियों को छोड़कर चले जाएंगे। फिर इन सब की घरवालियों का जिम्मा आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा। हाँ और क्या। भार्गव साहब, आप इन लोगों की बातों पे बिल्कुल कान न धरिएगा। अरे आपकी मेम साहब की मेहरबानी की वजह से तो मेरे वहाँ काम करने वाले की लड़की स्कूल में आया लग गई है। राधा जी मेम साहब, लगता है अब तो ये स्कूल बंद करना ही पड़ेगा। क्यों मेम साहब? क्या बताऊं, सारी काम वालियों के घर वाले उसके खिलाफ हो गए हैं। सारे नहीं, केवल वो जो अपनी पत्नी के सामर्थ्य से डरते हैं। लेकिन आप इसकी फिक्र मत कीजिए। पापा, मैं क्लास में फर्स्ट आई। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए और अपनी बिटिया को आशीर्वाद दीजिए। भगवान करे हमारी बेटी वो सब कर पाए जो हम दोनों नहीं कर पाए। राधा, ये सब तुम्हारे परिश्रम का फल है। सिर्फ मेरे परिश्रम का नहीं, बल्कि आपकी प्रार्थना का भी। आज का दिन बहुत शुभ है। कैसे? तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। क्या? मेरी दाईं टांग में हरकत होने लगी है। सच?